आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो जेल में हैं, मुख्यमंत्री खुद जेल में हैं। तो क्या आप इसका असर मानते हैं कि चुनावों पर होगा, जनता का मूड बदलेगा कुछ? देखिए, जनता वही मूड बदलेगी जिसको फ्री का सामान चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, जिनको फ्री का कुछ नहीं मिलता, ना फ्री की बिजली मिलती है, ना फ्री का पानी मिलता है, उनका मत नहीं बदलने वाला। समझ गए ना? तो पिछली बार भी फ्री का भी मिल रहा था तो 7-0 हुआ था, इस बार भी 7-0 ही रहेगा। यहाँ अगर देखा जाए ना तो जो दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो काम किया है केजरीवाल ने वो पूरे भारत में भी कहीं नहीं है। इसलिए हमें तो ये लगता है कि केजरीवाल को गलत डाला गया है। और गठबंधन का इतना फर्क है कि हरियाणा में 10 में से कम 7 सीटें कांग्रेस और ये अपना आम आदमी पार्टी का जो महागठबंधन है ये निकाल रहा है। और यही राजस्थान का हालात है, 25 में से कम वहाँ 16 से दिल्ली का बताइए, 7 सीटें हैं, दिल्ली के सातों के सातों का केजरीवाल की। हाँ जी। 7 सीट भाजपा को क्लीन स्वीप हो रही है, तीसरी बार हैट्रिक। दूसरा आपका हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें भाजपा फिर दोबारा से जीत रही है। 10 में से अगर ये भाई साहब 5 भी बीजेपी की रेट है ना, देश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा का युवा है ना, हरियाणा के बीजेपी के जितने भी नेता लोग गांव में कोई बढ़ने नहीं दे रहा। हर जगह पता है क्या आपको? को बढ़ने नहीं दे रहा तो उनकी रैलियों में भीड़ कहाँ से हो रही है? कहाँ से हो रही है? अब मनरेगा वाले होते हैं ना, मनरेगा वाले 700 आदमी मजदूर थे। होती है, हाँ। उनको दिहाड़ी पे लेके जाते हैं। वो क्या रैली है? ये भीड़ है। मैं आज आया हूँ यहाँ। आपके कह देने से वो मनरेगा वाले हो गए। भाई साहब हम ही हमारा इलाका तो हम जानते अरे हैं। हम ही जानते मेरा भी हरियाणा हैं। ही है। आप दिल्ली कहाँ के से हो आप? सुन लीजिए, मैं भी फरीदाबाद से हूँ। अरे तो फरीदाबाद का हरियाणा अलग से नहीं है माहौल फिर? वो नहीं, फरीदाबाद हरियाणा में नहीं है। तो हरियाणा में, लेकिन ये दिल्ली से लगता है नहीं, इलाका, आप असली ये हरियाणा में कहते जाके हैं देख तू क्या है। आप एक रोहतक दिल्ली से लगता नहीं है। अरे रोहतक अरविंद शर्मा जीतेगा पिछली किसने जिता दिया? किसने जिता दिया? जनता ने जिता दिया। पिछली बार हार चुके बाप बेटे दोनों। पिछली बार नजरिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे बोलो ना कि यार बीजेपी ले जा रहा है, मोदी आ रहा है। किसको ले जा रहा है? वोटर को। बिल्कुल। क्या वोटर को ले जा रहा है। काम ले जा रहा करो, है। जो काम करेगा वही आएगा। घोटालेबाज और चोर तो आएंगे नहीं। जो चोरी करेगा, जो देश की संपत्ति को लूट के अपनी जेब में भरेगा, वो थोड़ी आएगा। कांग्रेस के सरकार के समय में सोनिया गांधी जी विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला थी। तीसरी नहीं, चौथी थी। दूसरा, कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी जी अमेरिका जाती थी ट्रीटमेंट कराने के लिए। उस बीमारी का नहीं पता था, मगर जब से 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई, उनकी बीमारी ठीक हो गई। इससे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हो सकती है? और दूसरा, इन्होंने कहा दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। कितने हॉस्पिटल बोल दिए? कितने हॉस्पिटल? एम्स दिए? कितने में जरूरत क्यों नहीं है? बात सुने, राजधानी है, ये कोई वो नहीं है। सुनिए, राजधानी है, गांव नहीं है। दिल्ली में अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल बना दिया है, वहाँ पे दवाइयाँ तो पूरी आ नहीं रही है, इलाज पूरा हो नहीं पा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के क्या करें? चर्ची बैठते हैं वहाँ पे, वहाँ पे जाके और बात करो मोहल्ले क्लिनिक की। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने का बगल में ठेका भी है वहाँ पे, जाके देखें ना वहाँ पे। एक सेकंड मोहल्ला ये वर्ल्ड क्लिनिक है बाढ़ में। ये वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। इन्हीं के राज्यसभा सांसद अपनी आंख का ट्रीटमेंट कराने के लिए लंदन गए हुए हैं। इन्हीं की राज्यसभा सांसद की बहन ट्रीटमेंट कराने के लिए अमेरिका गई हुई है। अगर वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है तो यहाँ क्यों नहीं? ठीक है, दिल्ली मैं का ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। एक मिनट, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा भैया। यहाँ कैमरा घुमा लो, ये पेड़ के नीचे इतने लोग थूके हुए हैं, थूकने से लाल हो गया है पूरे पेड़ के नीचे। चांदनी चौक में पूरे भारत के लोग घूमने आते हैं। जब यहाँ पे साफ सफाई नहीं है तो ये मोहल्ला क्लिनिक देने की बात कर रहे हैं घोटालेबाज। एक बात बताओ, इस समय आप गठबंधन में देखोगे ना, सारे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। भारत माता की जय। और दूल्हे 4 बाराती 6, सारे मतलब पहले 4 दूल्हा बनेंगे प्रधानमंत्री और बाराती भी सोचे इनके बाद हम मौका लेंगे। देश का बेड़ा गर्क करने के लिए लगे हुए हैं। एक अकेला मोदी को तो ये लोग झेल नहीं पा रहे और इनमें कितने लोगों को टिकट तक नहीं मिली है। कुल मिला के 70 साल मिले ना, तो 70 साल में जो 10 साल में काम हुआ है वो 70 साल से ज्यादा हो सकता था, लेकिन नहीं किया है। अब इनके चेहरा कौन दिख रहा है? सिर्फ मोदी जी। और ये जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी को कहते हैं मोदी, वो क्या कहते हैं, होना चाहिए प्रधानमंत्री। एक बात बताओ, चेहरा है क्या लिस्ट में? चेहरा है? चेहरा ही नहीं है तो कहाँ से कह रहे हैं बनोगे? कोई टक्कर देने के लिए नहीं है मोदी के? कहाँ है टक्कर? दिखा दो, कोई चेहरा दिखा दो। जी, आप है कोई? सर, सबसे पहले ना इनके सुनो, इनके जीतते सबसे पहले पता क्या होगा? अरे सुनो, वो बचपन में हम खेलते थे, देखो आधा पादा किसने पादा, सबसे पहले यही चीज होगा। ठीक है, वो अखिलेश यादव कहता वो कांग्रेस को वोट में देना बहुत झूठी पार्टी है, दोनों भाई भाई हो गए। और केजरीवाल कहता था, ठीक है, बोला जिंदगी में मर जाऊंगा कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, वो भी भाई भाई हो गए। वो लालू जो है वहाँ पर, वो तो कहता है साला बुड़बक हम किसी के साथ नहीं है, आज वो भी भाई भाई हो गए। मतलब तुम लोग को इतना डर सताने लग गया क्या? हाँ,
अब तुम इतना डर क्यों सता रहा है? क्यों सर, आप गलती कर रहे हो, जो आदमी गलती करता है उसे डर होता है, ठीक है। अब ये सुनो, आप सर सुनो, मैं बताऊं सर, इन लोगों ने शुरू से क्या करा, राहुल खान साहब जो हैं, अगर ये शुरू से अगर अच्छा, भाई साहब खान ने तो, एक बात बताओ भाई साहब, मेरे दादा कोहली लगाते, मैं क्या हुआ? जायज बात बोलो ना यार, गलत क्यों बोल रहे हो भाई, ठीक है। और शुरू से भाई इन लोगों ने, अगर अभी इनने भाषण दिया, ठीक है, इनने बोला इन्होंने अपने उसमें क्या मैन्युफैक्चर में क्यों नहीं लिखा हम एमएसपी लागू करेंगे? अबे एमएसपी का ये विरोध कर रहे थे, अगर इनने क्यों नहीं लिखा उसमें, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू करेंगे। अब की भैया यहाँ पे तो फिलहाल केजरीवाल ही आएगा, 100% आएगा, चाहे लिख के ले लो, केजरीवाल ही आएगा। बाकी यूपी में और अपने जैसे इंडिया में तो बीजेपी ही आएगा। केजरीवाल तो जेल में है खुद। हाँ कोई बात नहीं, वो जेल में है, उनके कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं, बाकायदा पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक संदेश तो गया लोगों में कि भ्रष्टाचार किया है आम आदमी पार्टी ने, और उसके बाद तमाम नेता से लेकर भ्रष्टाचार तो हर सब में हो रहा है, हाँ हर सरकार में हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है, आम आदमी पार्टी में भी हो रहा है, और क्या कहते हैं बीजेपी में भी हो रहा है। किसी में छुपा लिया जाता है, किसी में बता दिया जाता है, और बताओ, किसी में लोग उछाल देते हैं, किसी में लोग दबा लेते हैं, बस ये। बाकी भ्रष्टाचार तो हर किसी में हो रहा है, 100% हो रहा है, मुझे भी इस चीज़ का तो पता है। हाँ कोई नहीं, मोदी जी है ठीक है, लेकिन लहर तो भैया बीजेपी की है। और बात रही दिल्ली के, तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगी। दिल्ली में केजरीवाल का है, बीजेपी ना आई है ना कभी आएगी। पहले का राजनीति और अभी की राजनीति में बहुत अंतर है। पहले की राजनीति का पैटर्न अलग गोल सेंट्रिक था, अभी का जो राजनीति का है वो अलग गोल सेंट्रिक है। मगर कांग्रेस जो है वो अभी तक अपने पिछले गोल सेंट्रिक से नहीं हटा है, देश की चुनौतियों को नहीं समझ पा रहा है, देश के मुद्दों को नहीं समझ पा रहा है। लोग चेंज हुए हैं, नया जनरेशन आया है, वो अभी भी पुराने धर्रे से चले आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि कोई सिलेबस रट के आया है और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो रटा हुआ क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो उसी पैटर्न पे वो पॉलिटिक्स कर रहा है। और जो लोग नए जनरेशन के लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, आम लोगों की भावनाओं को समझते हैं, वो ऐसा एक्ट करते हैं। मजबूरी है लोगों को लाइट में आना, कांग्रेस के थ्रू लोग लाइट में आ रहे हैं, मगर जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, तो वो सही प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए निकल लेता है। केजरीवाल अंदर हैं, उनके मंत्री अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है या उनको बेल मिलनी चाहिए? केजरीवाल का जो, जहाँ तक हम देख रहे हैं आंदोलन से लेके अभी तक का परिदृश्य जो देख रहे हैं, ये लोग अपने ही बनाए हुए सिस्टम को धज्जी तोड़ दिया, किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं किया। कम से कम जो पैटर्न अपने लिए उन्होंने सेट किया था उस पैटर्न पे उसको खरा उतरना चाहिए था, जो कि कहीं से भी संभव नहीं, मतलब कुछ परसेंट भी नहीं संभव करके दिखाया। हालांकि एजुकेशन सिस्टम के मार्फत से ये लोग कोशिश किया उभर के आने का, मगर जैसे ही इनका लिक्विड और दारू वाला कांड दिखता है तो फिर लगता है कि सब धोखा है, सब फ्रेब है, कुछ भी नहीं करने लायक है ये लोग। और उसमें केजरीवाल का नाम आ जाना ये और दुखदाई है, जबकि उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। उसके बाद भी उसका नाम आना, दिल्ली की जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक गड़बड़ है। और लगभग 2 टर्म इन्होंने दिल्ली में रहा, जितने भी इसके मंत्रालय के लोग थे पूरी तरह से जनता के सामने में न्यूज़ के माध्यम से ओपनली क्लियर हो चुका है कि वो लोग नहीं है सिस्टम में सही से। अच्छा, दिल्ली में 7 में से कितनी सीटें आपके हिसाब से बीजेपी जीत रही है? पिछली बार तो 7 सीटें लेके आए हैं। उम्मीद है कि दिल्ली की जनता मोदी जी के काम को देखते हुए फिर से 7 से 7 देंगे।